अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक। बस जी आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी और यहाँ पे मोहम्मद की नाराज़गी चल रही है कि उसका कज़न उसकी दादी के गोद में क्यों बैठा है। बैठ के नाराज़ हो गए। तो दूसरी टांग पे ये मोहम्मद का कज़न है, यानी कि जो मेरे जेठ हैं उनका बेटा। तो वो अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ था, तो मोहम्मद को बहुत जेलसी आ रही थी कि ये तो मेरी दादी हैं और मैं इनकी गोद में बैठता हूँ। तो मोहम्मद ज़मीन पे बैठ चुका हुआ था और हमें इतनी हंसी इस बात पे आ रही थी कि छोटा सा है और इस बात को भी फ़ील करता है कि ये जगह सिर्फ मेरी है, तो ये तो बड़ा है और यहाँ पे क्यों बैठा है। तो ये मेरी जेठानी है और उन्होंने आके मोहम्मद को भी गोद में बिठाया कि एक साइड पे अगर भाई बैठा हुआ है तो एक साइड पे आप बैठ जाओ। मेरे बच्चे अपने सब कज़न्स में छोटे हैं, क्योंकि सलमान अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो बस ये सब बहुत प्यार करते हैं, बड़े भी बहुत माशाल्लाह से प्यार करते हैं और बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। अक्सर घरों में मैंने ये देखा है कि जब बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत शरारतें करते हैं और आपको वहाँ पे अपने छोटे बच्चों पे ख़ास नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन माशाल्लाह से मेरे ससुराल में बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को ना देखूँ या बिज़ी हूँ तो वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। बस जी आज मैं सलमान के जो सबसे बड़े भाई हैं, यानी जो मेरे जेठ हैं, हम उनके घर पे खाने पे इनवाइट थे। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है जब फैमिली मिल के बैठती है और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। पूरा घर ही दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ता है। इधर देखिए ज़रा। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत मज़ा आता था शाम की चाय पीने में। ईद के मौके पे अगर किसी की बर्थडे है तो सब मिलके बैठ जाते थे और सेलिब्रेशन होती थी अचानक ही, यानी कि कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस केक कटिंग कर ली और नेक्स्ट डे कह दिया कि जी कोई हम लोग कोई पार्टी कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत मज़ा आता था। जॉइंट फैमिली का एक अपना मज़ा है। जब ये मेरे सबसे बड़े वाले जेठ जब अलग हुए, जब उन्होंने अपना घर बनाया तो घर बिल्कुल खाली हो गया और मैं बिल्कुल अकेली हो गई अपने सास ससुर के साथ। तब मलिहा और मोहम्मद भी नहीं थे, तो मुझे बहुत कमी महसूस हुई घर में। और वो घर बना भी इस तरह से ही था कि वहाँ पे सिर्फ जॉइंट फैमिली रह सकती थी, मतलब मैं अकेली वहाँ पे नहीं रह सकती। सास ससुर नीचे के पोर्शन में थे और मैं ऊपर के पोर्शन में थी और ऊपर का पोर्शन बहुत बड़ा बना हुआ था। तो मैं सिर्फ मेरे पास सिर्फ 2 बेडरूम्स थे और बाकी सारा लाउंज और किचन और सामने के 2 बेडरूम्स बिल्कुल खाली हो चुके थे और मुझे अपने कमरे में खड़े होके वो सामने जब मैं देखती थी कि दरवाज़े बंद हैं तो बहुत घबराहट होती थी। मैं तब अकेली थी, मलिहा और मोहम्मद भी नहीं थे, तो मेरे पास तो ऑलरेडी 2 बेडरूम्स मौजूद थे, किचन नीचे का यूज़ होता था। तब इतने बड़े घर की मुझे नीड भी नहीं थी और मेरे लिए 4 बेडरूम्स का होना भी तब इतना ज़रूरी नहीं था। ये तो जब बच्चे बड़े हों तब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब मैं थी भी अकेली। फिर सलमान ने ये डिसाइड किया कि अब हमें भी घर चेंज कर लेना चाहिए और अपने हिसाब से घर लेना चाहिए जहाँ पे मैं अपने सास ससुर के साथ रह सकूँ। लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे सेपरेट होना पड़ता है। हमें साथ रहने में तो कोई मसला नहीं था, माशाल्लाह से घर बड़ा था, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि मेरे जेठ के जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो बड़े हो गए थे, तब उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी उस तरह से मतलब भर रही थी, तो उन्हें एक अलग घर की ज़रूरत थी। तो बस फिर पेरेंट्स ने कहा था कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हो। फिर माशाल्लाह से उन्होंने अपना घर बनाया और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर बनाया, आप देख रहे होंगे। मैं भी आपको दिखा रही थी कि नीचे जो है बेसमेंट भी बनाई और आप जानते हैं कि बेसमेंट एक पूरा घर ही होता है, यानी उसकी इमारत पे उतना ही पैसा लगता है जितना एक पूरा घर बनाने में लगता है। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी छत दे। बस मैं एक बात अपनी शेयर करूँगी आपके साथ कि जो लड़कियाँ आज के दौर में ये सोचती हैं कि हमारी शादी हो और हम बिल्कुल सेपरेट रहें, तो देखें हर चीज़ का एक वक्त होता है। बड़ों के साथ रहने में ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें हैं, अल्लाह पाक ने बहुत सुकून रखा हुआ है। जाती अगर लड़की ये कहे कि मेरा सेपरेट घर हो जाए और मैं अपने हिसाब से रहूं, तो यूँ नहीं होता।
एक टाइम देना पड़ता है, एक टाइम के बाद आपको हर चीज़ मिलती है। तो करो, ओहो अभी पैदल तक तो जा ही नहीं सकती ना। ऊपर सामने देखो, सामने देखो। चलो मेरे साइकिल इसकी तो मैंने भी दवाई से तब इसको रोना आ रहा था। पहले बैठा ला यार सब। इस सलमान में गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, ठीक है? से मिला के मसला जी माशाल्लाह से अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। तो मैं बस अपनी फ़ैमिली को थोड़ा सा दिखाने से इसलिए अवॉइड करती हूँ कि हर बंदे की एक अपनी प्राइवेसी होती है, तो हर कोई लाइक नहीं करता वीडियो में आना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम कैमरे में दिखा सकूं। अपनी पेरेंट्स की साइड पे मैं इजीली दिखा देती हूँ, लेकिन मैं ससुराल में ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ कि कोई लाइक करता है और कोई नहीं करता। बस जब हम लोग घर आ गए और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन हुआ और बहुत ही ठंडा दिन हुआ। ये 2 दिन पहले की बात है जब बारिश हुई है, लेकिन अब इतनी गर्मी फिर से हो चुकी है। एसी भी ऑन है और रूम ठंडा नहीं होता। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक फिर से बारिश कर दे, और बारिश तो वैसे ही रहमत है। कितनी प्यारी आवाज़ लगती है बारिश की, कितना सुकून मिलता है, दिल दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने केज बनाए हुए हैं। यहाँ पे मेरे बर्ड्स होते थे जो कि अब नहीं रहे। कॉकटेल थे मेरे पास, और जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं कलरफुल, वो थे। अब इंशाल्लाह ये गर्मी का वेट कर रही हूँ, ये थोड़ी सी गर्मी कम होती है तो मैं इंशाल्लाह फिर लेके आऊँगी। मैंने केज भी इसी तरह से ही यहाँ पे फ़िक्स करवाया था कि जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ तो मैं बर्ड्स को देख सकूँ। तो जी अब यहाँ पे मलिहा की ज़िद है कि मुझे बाहर जाना है। दुआ करें कि जितनी गर्मी अब आजकल हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसी तरह फिर से बारिश कर दे। बारिश के बाद ये होता है कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता है, 2-3 दिन अच्छे फिर से गुजर जाते हैं। भैया पानी में मत जाओ। कोई बात नहीं हो गया। जाओ रेन में जाओ, नीचे पानी में मारो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, नहीं जाओ। मैं सलमान से यही बात कर रही थी। सलमान, याद है जब हमें गर्मियों की छुट्टियां होती थीं तो इसी तरह बारिशें वगैरह शुरू हो जाती थी और इतना मज़ा आता था, और एकदम मतलब गर्मी का ज़ोर टूट जाता था और हम लोग नहाते थे। तो देखो इस बार भी इसी तरह ही मौसम हुआ है, वरना पिछले साल मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह से इतनी बारिश हुई थी। बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़। पानी आ गया है अंदर। इतनी तेज़ बारिश थी कि बारिश का जो एंगल था हवा से, वो विंडो की तरफ हो चुका हुआ था और विंडो से पानी रूम में भी आ रहा था। तो सलमान ने कहा कि आओ ऊपर देखते हैं, कहीं हमें नीचे बैठे पता ही ना चले और घर ऊपर से सारा ख़राब हो जाए। तो बस यही मसला होता है, अगर आप एक पोर्शन में रहते हो तो आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप जाके चेक कर सको। बस हम लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, और जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं या जिनके घर इतने मजबूत नहीं हैं, उन लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बारिश के दौरान। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए खैर रखे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और ये मेरा 2 दिन का व्लॉग था। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में याद रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।